आधी हकीकत आधा फसाना, रहस्यों की पड़ताल के इस सफर में आज हम आपको एक ऐसी जगह पर लेकर चलेंगे जहां हर कदम एक अजीबोगरीब नज़ारा आपके सामने होगा। इस जगह पे ना तो कोई नदी बहती है, ना कोई तालाब है, समुद्र से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर 84 झरने बहते हैं। और सबसे खास बात ये कि ये झरने उल्टी दिशा में बहते हैं, मतलब पानी नीचे से ऊपर की तरफ बहता है। इससे आगे बढ़ेंगे तो महाबली हनुमान की एक मूर्ति है लेटी हुई, जो धीरे धीरे खड़ी हो रही है। लेकिन लोगों का कहना है कि ये तो बस शुरुआत है। जब आप उस पर्वत पर पहुंचेंगे तो आपके सामने ऐसे रहस्य आएंगे कि आप उन रहस्यों में उलझ कर रह जाएंगे। पुराणों की कहानी ऐसी जो कभी सुनी नहीं, कहानियों से जुड़ी निशानी ऐसी जो कभी देखी नहीं, अगर देख भी ली तो आंखों पर यकीन नहीं। देश का एक गुमनाम इलाका, पौराणिक कथाओं की एक अनदेखी दुनिया, जिसका नाता है कर्म फल दाता शनिदेव से और श्री राम के सबसे बड़े भक्त महाबली हनुमान से। दुनिया शनिदेव और महाबली को शत्रु मानती है, लेकिन एक जगह ऐसी है जहां पवन पुत्र ने सूर्य पुत्र की मदद की थी, उन्हें जीवन दान दिया था। जब लंका से हनुमान जी ने शनिदेव को फेंके हैं, तब उसमें शनिदेव ने हनुमान जी से प्रार्थना की कि आपने मुझे फेंक तो दिया, रावण के पैरों से मुक्त करा दिए, लेकिन ये ऐसी जगह फेंके जहाँ जंगल है, ना तो पानी है ना कोई पिलाने वाला। तब प्रभु स्वयं आके विराजमान हो जाते हैं और गंगा मैया प्रकट कर देते हैं। इस बात का सबूत है महाबली हनुमान की वो अद्भुत प्रतिमा जिसकी पूजा करने रोज शनिदेव खुद आते हैं। इसकी गवाही देते हैं वो लोग जो किसी न किसी रूप में शनिदेव को देख चुके हैं। साधु के वेश में, बच्चे के वेश में या किसी बच्ची के वेश में शनिदेव महाराज के दर्शन होते रहते हैं। के सामने जो संत जा रहा है, अदरवाइज कोई चाइल्ड जा रहा है, बच्चा जा रहा है, बुजुर्ग जा रहा है, ठीक है, और जैसे ही आप पीठ घुमाएंगे कोई है ही नहीं हुआ। चलिए हम मान लेते हैं कि ये सारी बातें सुनी सुनाई हैं, तो महाबली की वो मूर्ति अपने आप खड़ी कैसे हो रही है? जहां चारों तरफ बीहड़ की सूखी धरती है, फिर वहां 84 झरने कैसे बहते हैं? शनिदेव की ये अद्भुत मूर्त पूरी दुनिया में केवल इसी जगह पर क्यों है? आज चलते हैं शनि पर्वत की उस अनजान दुनिया में, जहां त्रेता युग की निशानियां आज कलयुग में भी चौंकाती हैं, लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर देती है। निशानी और कहानी की एक ऐसी पहेली जो दिल और दिमाग को उलझा कर रख देती है। आधी हकीकत आधा फसाना। मध्य प्रदेश के चंबल के बीहड़ में एक पर्वत है। उस पहाड़ के बारे में एक ऐसा दावा किया जाता है जो पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। कहा यह जाता है कि उस पहाड़ का सीधा नाता शनिदेव से भी है और महाबली हनुमान से भी है, और इस बात का जिक्र हमें पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। लेकिन सिर्फ यही दावा इस जगह के चमत्कारी होने को साबित नहीं करता। वहां कुछ ऐसे हैरत अंगेज दावे भी किए जाते हैं जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं। महाबली हनुमान की प्रतिमा अपने आप कैसे खड़ी हो रही है, इसके बारे में जवाब ये दिया जाता है कि उस पर्वत पर खुद शनिदेव महाबली हनुमान की पूजा करने आते हैं। उस पर्वत पर जहां पर शनिदेव का और महाबली हनुमान दोनों का धाम है, वहां आज भी शनिदेव आते हैं, पूजा करते हैं और चले जाते हैं। चारों तरफ सूखा है, फिर भी उस पर्वत पर 84 झरने हैं, जिसकी धारा
नीचे से ऊपर बहती है। पानी कहां से आता है, कहां जाता है, किसी को नहीं पता। महाबली हनुमान की एक मूर्ति है जो अपने आप खड़ी हो रही है। कहते हैं वहां पहले गड्ढा था जहां से अब प्रतिमा निकल रही है। जंगल के सन्नाटे में एक साया दिखता है, कभी साधु का, कभी बच्चे का, फिर अचानक गायब हो जाता है। लोग कहते हैं वो शनिदेव हैं। दावे के मुताबिक ये सारा चमत्कार शनिदेव और महाबली हनुमान का है। त्रेता युग के समय जब शनिदेव को हनुमान जी ने लंका से प्रक्षेपित किया, उस समय इस पहाड़ पर उनके अनुसार कुछ व्यवस्थाएं नहीं थी, तो हनुमान जी मिलेगा तो 84 झरने उस 84 कोस में व्याप्त हो गए। हर घटना की एक वजह हो सकती है, हर चमत्कार का कोई वैज्ञानिक पहलू हो सकता है। फिर भी उस पर्वत पर जाना, वहां की निशानियों को त्रेता युग से जोड़कर समझना, यह किसी रोचक पड़ताल से कम नहीं। लिहाजा हमारी टीम की मंजिल थी मुरैना का ऐंती पर्वत, जिसकी कहानी शुरू होती है लंका नरेश रावण से। पौराणिक कथाओं के मुताबिक एक बार रावण ने शनिदेव को बंदी बना लिया। तुम्हें मेरे चरणों में देखकर संसार यही कहेगा कि देखो देखो लंकापति रावण ने शनि को कैसे अपने पैरों तले दबोच लिया। बंदी बनाने के बाद रावण ने शनिदेव को अपने सिंहासन के नीचे कैद कर दिया था। लंका दहन के समय महाबली हनुमान ने शनि को कैद से मुक्त कराया। मैं हनुमान हूं, वही वानर जिसे तुमने शनि को दंडित करने भेजा था, और आज मैं तुमसे कह रहा हूं, शनि को किसी भी प्रकार का कष्ट मत देना। मुरैना में कदम रखते ही जो चीज़ आपको सबसे पहले नजर आएगी वो ये पीली चादर है जो ज़मीन पर पटी पड़ी है चारों तरफ। ये सरसों की फसल है और इस फसल का सीधा ताल्लुक जो है वो शनिचरा मंदिर से है, भगवान शनि से है। मान्यता यह है कि जब लंका से प्रक्षेपित किया हनुमान ने शनिदेव को तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, हड्डियों में तकलीफ थी, दर्द था, और उसका उपाय जो बताया गया, इलाज जो बताया गया, वो सरसों का तेल बताया गया। और तभी से इस इलाके में सरसों उगाने का सिलसिला शुरू हुआ जो आज भी जारी है। और ये पूरा इलाका इसी तरह से पीले फूलों से पटा रहता है। हरिवंश पुराण के मुताबिक चंबल घाटी धरती पर शनिदेव का पहला निवास था। इसे खारिज करने वालों को एक सवाल का जवाब ढूंढना होगा। जिस स्थान का नाता शनि से जोड़ा जाता है, वहां सरसों की खेती की सदियों पुरानी परंपरा क्यों है? दावा तो यही है कि लंका से शनिदेव यहीं गिरे थे, इसी ऐंती पर्वत पर। शनिदेव को कैद कर रखा था रावण ने, और उस कैद होने की वजह से रावण की लंका में आग नहीं लग पा रही थी। हनुमान बार बार कोशिश कर रहे थे, जितना जला रहे थे लंका उतनी ही ज्यादा चमक रही थी। फाइनली पता चला कि ये सब शनिदेव की वजह से है। शनिदेव को मुक्त करा दिया, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो लंका से यहाँ आ सकें, तो उठाकर उनको वहाँ से फेंका और जहाँ पर गिरे वो ये एग्जैक्ट स्पॉट है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि उन्होंने खुद कहा था कि मुझे फेंको, तो और मुरैना के ऐती गांव में वो आकर गिरे थे। ये पूरी कहानी इस पत्थर पर दर्ज है। कहते हैं सदियों पहले पहाड़ के सबसे ऊंचे हिस्से पर एक बहुत बड़ा गड्ढा था। उसी जगह आज ये मंदिर है। मान्यता ये है कि जब शनिदेव को फेंका गया लंका से और वो यहाँ आकर गिरे, तो जाहिर है बहुत ताकतवर है, और कोई भी मिटियोर या उस तरह की कोई भी चीज़ जब गिरती है, उल्का पिंड जब गिरता है ज़मीन पे, तो एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है, एक क्रेटर बन जाता है, और वो फॉर्मेशन आप यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। इस धाम को दुनिया में इकलौता बताया जाता है। पहली वजह है इसकी जगह, और दूसरी वजह है यहां से जुड़ी मान्यता। इस जगह को शनिदेव का पहला घर बताया जाता है। शनिधाम के तौर पर सबसे ज्यादा नाम महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर का आता है, लेकिन यह बहुत कम लोगों को पता है कि शिंगणापुर की मुख्य शिला भी मुरैना के उसी ऐंती पर्वत से लाई गई है।
ये सबसे पहले के शनिदेव हैं। तो ये त्रेतायुगीन मंदिर है। शनिदेव यहाँ त्रेतायुग से विराजमान है। इसके बाद आता है द्वापर युग। द्वापर युग में भी एक ही शनि धाम है आपके वृंदावन में, जिसको कोशिकला के नाम से जानते हैं। फिर तीसरा युग आता है कलयुग। इस युग का पहला शनि धाम शनि शिंगणापुर है। वो शिला यहीं से गई है। कई पौराणिक कहानियों का हवाला देकर यही बताया जाता है कि ऐंती पर्वत धरती पर शनिदेव का पहला धाम है, इसलिए यहां कई चमत्कार होते हैं। पहले चमत्कार से हमारा सामना होने वाला था महाबली की वो अद्भुत प्रतिमा, जिसके इस पर्वत पर होने की एक खास वजह है। ये सूर्य भगवान को और शनि को शनि पर्वत में मिलाने वाले हनुमान जी थे, और ये विद्या अध्ययन की जो है उनकी वो है। जैसे वो सूर्य का रथ जब सूर्य भगवान निकलते तब हनुमान जी ऐसे होकर के और उनसे जो है मंत्रों की शिक्षा लेते हैं। वही स्वरूप हमारे इस पर्वत पे है, जो कालांतर में कब से जो है था ये तो परमात्मा जाने, पर वर्तमान में वो पूरा स्वरूप जो है सामने आपके में है। आप देख सकते हैं उसको। वो पिता और पुत्र दोनों का समझौता कराने वाले, सूर्य को जो है आने वाली किरण को शनि को बचाते और शनि से सूर्य को बचाने वाले। कोई कहता है वो प्रतिमा अपने आप खड़ी हो रही है, कोई कहता है जमीन से निकल रही है। पहले वहां कुछ नहीं था। हकीकत क्या है ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा। एरिया विजिबल था, उसके बाद इतना एरिया विजिबल होना शुरू हुआ और अब नीचे तक पांव तक की सारी चीज़ें जो है वो विजिबल होने लगी हैं, नज़र आने लगी हैं। यहाँ पर ये ऊंचाई जो है ये महज चंद सेंटीमीटर की थी, मतलब इतनी यहाँ तक की ऊंचाई थी। फिर ये यहाँ हुआ और अब ये करीबन इतना एक बालिश तो ऊंचा उठ चुका है। ये फेस जो है पूरा इस तरह से टिल्ट होके ऊपर आ रहा है। तो इस मूर्ति के बारे में कहा ही जाता है कि ये अपने आप जमीन से बाहर आ रही है। कहते हैं करीब 50 साल पहले मूर्ति का अक्स दिखना शुरू हुआ, लेकिन पिछले 25 सालों में इसके नयन नक्श और साफ होते चले गए। पहले सिर दिखा, फिर पेट और अब पैर का हिस्सा जमीन से निकल रहा है। पहले कितना दिखाई देता था, फिर कितना सिर से दिखता था इनका बस। हाँ, ये सिर से प्रकट है। हाँ। सिर से धीरे धीरे 10-11 साल में और ये ऊपर को वैसे उभरने लगी है। हाँ। मतलब अपने आप इस तरह से निकल कर आ रही है मूर्ति। जी। और पहले नहीं था, कुछ पहले नहीं था। कोई गड्ढा था, प्लेन कोई वैसे चूल्हा लगा दी थी। हाँ। और कुछ नहीं दिखते थे। कुछ भी नहीं दिखता था। पैर एक भी नहीं दिखता था। एक तो पैर दिखता था 10-11 साल पहले। हाँ। अपने ये मंदिर का निर्माण करा था। हाँ। और ये मंदिर के बाद में फिर पूरी मूर्ति अपने आप ऊपर आने लगी। अब इसका प्रमाण कौन दे सकता है? मांगना भी नहीं चाहिए। लोगों की महाबली की इस प्रतिमा में गहरी आस्था है, लेकिन हमें तो ऐंती पर्वत का रहस्य सुलझाना था। कोई कहता है आगे धाम में शनिदेव की एक अद्भुत प्रतिमा है जो पूरी दुनिया में इकलौती है। उससे आगे सूखे इलाके से बहने वाले 84 झरने हैं। उससे आगे जंगल है जहां कई लोगों ने शनिदेव को देखने का दावा किया है। हमें चुनौती दी गई कि पहले उस रहस्य को सुलझाइए, उसके बाद महाबली की इस मूर्ति का रहस्य अपने आप समझ में आ जाएगा। आधी हकीकत आधा फसाना। ऐती पर्वत के बारे में जो सबसे बड़ा दावा होता है वो है शनिदेव को लेकर। कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में झरने के पास एक काला साया दिखाई देता है, कभी साधु के रूप में, कभी बच्चे के रूप में। लोग कहते हैं कि ये सारे शनिदेव के ही रूप हैं जो उस झरने में स्नान करके महावीर की पूजा करने जाते हैं। इनकार करने पर पुराणों का हवाला दिया जाता है जिसके मुताबिक शनिदेव का वास चंबल में ही था। लेकिन भला आज ये बात कौन मानेगा कि आज भी ऐती पर्वत पर शनिदेव आते हैं। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। दावे को सच मान लें तो शनिदेव की ये प्रतिमा किसी अजूबे से कम नहीं।
कहते हैं ये उल्का पिंड के टूटे हुए हिस्से से बनी है। कहानी यह है कि लंका से फेंके गए शनिदेव उल्का पिंड बनकर इस पर्वत से टकराए थे। ये फॉर्मेशन अपने आप में एक बिल्कुल अलग फॉर्मेशन है। आंखों में प्यूपिल्स नहीं है, सर पे आपको चंद्र दिखाई दे रहा होगा, हाफ मून, और चेहरे में एक गुस्सा जो अमूमन होता ही है वो है। हाथ में भी आप देखिए दो चीज़ें हैं, इस हाथ में भी और उस हाथ में एक पूरा डंडे का फॉर्मेशन है। तो ये दोनों चीज़ें हाथ में भी मौजूद हैं और ये इसके बारे में कहा जाता है कि ये इस रूप में एक लौती मूर्ति है दुनिया की। इसके अलावा और कहीं पर भी इस तरह की कोई भी प्रतिमा मौजूद नहीं है। एक बात पर गौर किया, प्रतिमा के माथे पर अर्धचंद्र बना है। लोग कहते हैं दुनिया में कहीं भी शनिदेव की किसी मूर्ति पर यह निशान नहीं है। आप जानते हैं ऐसा क्यों है? हरवंश पुराण में इनका प्रमाण मिलता है कि जब महाराजा दशरथ लाए तब उन्होंने दशरथ स्तुति की स्तुति की थी, जो आज भी हमारे पुराणों में। तो उसी से स्तुति करने के बाद में जब दशरथ ले आए, दुर्भिक्ष उनका समाप्त हो गया, तो भगवान शनि जो है अत्यंत क्रोधी थे, तो ये समाधि में बैठ गए हैं इसी जगह पे जो वर्तमान में है। भगवान शिव ने इनको जो है मंत्र दिया, मंत्र देने के बाद में इनको जो है अपना शिष्य बनाया और अर्धचंद्र दिया इनको, जो इनके मस्तक पे है। ये विश्व की इकलौती तांत्रिक प्रतिमा और कहीं नहीं है। शनि के जो 10 रूप है उन 10 रूपों से हटके है, जो 11वां भगवान का रुद्र के रूप में अवतार है। कहते हैं सरसों के तेल से शनि के अभिषेक की परंपरा यहीं से शुरू हुई थी। हनुमान जी ने इसी जगह पर शनि के जख्मों का इलाज तेल से किया था। यह सिलसिला आज भी बरकरार है। तभी हमारी निगाह इस चेतावनी पर पड़ी, जिसके नीचे एक बेहद तंग रास्ता दिख रहा था। चेतावनी के साथ सांप के निशान थे। अब ये क्या बला थी? इस वक्त हम जिस स्पॉट पर मौजूद हैं, जिस जगह पर मौजूद हैं, उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि चंद लोगों को इजाज़त है अंदर जाने की। गवर्नमेंट अपॉइंटेड लोग जो अंदर जा सकते हैं, उनके अलावा कोई भी अंदर नहीं जा सकता। गुप्ता जी हमारे साथ हैं। ये एक लौते आदमी है, एक लौते आदमी है जिनको ये इजाज़त है कि अंदर जाया जाए। गुप्ता जी ऐसा क्यों है? सिर्फ आप ही क्यों अंदर जा सकते हैं? लिख के लगा रखा है आपने कि कोई नहीं जाएगा। अंदर नाग देवता का निवास है। नाग देवता का निवास है, मतलब नाग देवता मौजूद है अंदर? नाग देवता मौजूद है अंदर। हाँ। नाग देवता रहते हैं। हाँ। जो सुबह उठ के कुंड में स्नान करते हैं। हाँ। स्नान करने के बाद में हाँ। कृष्ण भगवान के दर्शन करते हैं, शनि महाराज के दर्शन करते हैं। हाँ। और सभी देवताओं के दर्शन करते हुए अपने कुंड में वापस चले जाते हैं। ये तो बड़ी अजीब बात है, हमें तो किसी ने नहीं बताया। कहते हैं वो नाग बहुत विशाल और जहरीला है। खतरे की वजह से नीचे आम लोगों का जाना मना है। लेकिन आज हम चलेंगे सर के साथ, लेकिन बहुत खतरा है, तो जैसा जैसा ये कहेंगे वैसा ही करना है। क्या प्रिकॉशंस है सर? प्रिकॉशन जो है कि आगे हम जाएंगे। हाँ। नाग महाराज बैठे होंगे। हाँ। तो हम दर्शन करेंगे, उनसे विनती करेंगे। हाँ। उसके बाद आपको दर्शन कराएंगे। मतलब बाकायदा परमिशन लेने के बाद ही हम आगे उनको दर्शन कर पाएंगे। चलिए सर शुरू करते हैं। नीचे हमें एक जलधारा दिखी। आश्चर्य है, आसपास पानी का कोई स्रोत नहीं। चंबल नदी कोसों दूर, हम पर्वत के सबसे ऊपर। फिर पानी की ये धारा कहां से फूट रही थी? इस वक्त पहाड़ के सबसे ऊपर है, चोटी पर है, टॉप पोजीशन पर है। हम नीचे होते तो पानी ऊपर से नीचे आ रहा होता, लेकिन ऊपर पानी कहां से आ रहा है? जब आप एक टॉप स्पॉट पर हैं तो पानी कहां से आ रहा है? अब जाहिर है, अगर मेरे दिमाग में सवाल आया है तो गुप्ता जी आपके भी जहन में सवाल जरूर आया होगा। बिल्कुल आया कि भाई ये आ कहां से रहा है पानी, और आ भी रहा है तो इतना साफ कैसे आ रहा है? हमारे दिमाग में भी आया, कई भूगर्भीय वैज्ञानिक भी आए। हाँ। उन्होंने भी खोज की। हाँ। लेकिन उनको भी समझ में नहीं आया ये पानी आ कहां से रहा है। और इतना साफ पानी आ रहा है, ये एक रहस्य है यहाँ का। सूखे बीहड़ में इस पर्वत पर 84 झरनों की बात हमने सुनी थी। शायद ये उन्हीं में किसी एक झरने का पानी था। खैर, इस रहस्य को हमने वहीं छोड़ दिया। अब उस कमरे में जाना था जहां नाग देवता रहते हैं।
वो अंदर जा रहे हैं उस अभी आप रुकिए, हाँ। हम पहले मंत्र पढ़ेंगे, हाँ। इसके बाद ही आप अंदर जाएंगे। अच्छा, साथ नहीं जाना। साथ नहीं जाएंगे, मंत्र पढ़ेंगे उनसे, उनको निवेदन करेंगे, हाँ। उसके बाद ही आपका प्रवेश होगा। ठीक है। अंदर सांप का एक बिल था, उसके बाहर ताजी मिट्टी बिखरी थी। हमने आने में शायद देर कर दी। सामने आप देखिए, ये अभी प्रवेश किया है बिल्कुल ताजा निशान है बाम्बी का, अंदर जाने का। ये मिट्टी निकली हुई है बिल्कुल इसी सेकंड जो है यहाँ पर हुआ है। गुप्ता जी, यहाँ पर मुझे बताइए, मतलब ये वो स्पेस है जहाँ से अंदर गए हैं अभी? बिल्कुल बिल्कुल। हम अगर अपन बात नहीं करते बाहर, हाँ। तो अपन को सबको नाग देवता के दर्शन होते, अगर हमने बात नहीं की होती। क्योंकि अपन ने 2-5 मिनट वहाँ बात की, हाँ। नाग देवता वो तो सुन लेते हैं, और इसलिए वो बैठ के अब भी हाल खिसके हैं, बिल्कुल साफ स्पष्ट दिख रहा। अब आंखों से देखते तो यकीन होता, लेकिन क्या कर सकते थे, नाग देवता बिल में जा चुके थे। हमारे पास भी लौटने के सिवाय कोई रास्ता नहीं था। अब हमारी टीम इस धाम के सबसे बड़े रहस्य से टकराने जा रही थी। कहते हैं ऐंती पर्वत के घने जंगल में एक साया हर वक्त मंडराता रहता है। लोग कहते हैं वो कोई और नहीं, शनिदेव हैं, जो महाबली हनुमान के दर्शन करने रोज आते हैं। इस पहेली को सुलझाना आसान नहीं था। वो साया जंगल के बिल्कुल कोर एरिया में नजर आता है, एक झरने के पास, जहां चंद गांव वालों के सिवाय कोई नहीं जाता। पानी भरने की मजबूरी नहीं होती तो वो भी नहीं जाते। जंगल में दिन के वक्त भी खौफनाक सन्नाटा पसरा था। तभी हड्डी का एक ढांचा दिखा। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ऐती पर्वत में मुझको ये भी मिलेगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक बकरे का पूरा शरीर है, उसका पूरी हड्डियां हैं, और इसका मतलब ये है कि इस पहाड़ में शिकार करने वाले जानवर भी मौजूद हैं। अब जब मुझे बताया गया था मंदिर में कि लोगों ने तेंदुए यहाँ पर देखे हैं, हाइना मतलब जिसको जकैल कहा जाता है वो देखे हैं, लकड़बग्घे बहुत यहाँ पर हैं, तो मुझे लगा था ये सिर्फ कहने सुनने की बातें हैं। लेकिन अब वाकई में मतलब ये देखने के बाद मुझको यकीन हो गया कि यहाँ पर शिकार करने वाले जानवर हैं। इसका मतलब है अंधेरे से पहले किसी भी तरह से यहाँ से निकलना पड़ेगा। कदम तेजी से बढ़ने लगे। शाम होने से पहले झरने तक पहुंचना था। रास्ते में हमें कुछ ऐसे साक्ष्य दिखे जो हमें किसी ऐतिहासिक जगह पर होने का एहसास करा रहे थे। ये एक मूर्ति है, शिलालेख टाइप, मतलब जिसमें बहुत सारी इमेजेस बनी हुई है। अब मेरे लिए बहुत मुश्किल है डिसाइफर करना कि किस चीज़ की है। बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, नोज़ वगैरह, आंखें वाँखें अब नहीं है। लेकिन इस तरह की एक दो नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ। अगर मैं आपको दिखाना शुरू करूँ तो जो मैं अब तक काउंट कर पाया हूँ उस हिसाब से करीबन 20 से 25 तो मेरे रास्ते में आ चुकी है, जिनका कोई ना कोई ताल्लुक किसी न किसी युग से होगा। क्या है ये नहीं कह सकते। आगे जाने पर एक बावड़ी दिखी, जहां कुछ गांव वाले पानी भरते नजर आए। ये झरना गांव वालों का सबसे बड़ा सहारा है। कहते हैं पूरे देश में सूखा पड़ जाए लेकिन पानी की ये धार कभी नहीं रुकती। ये जो एक एक बूंद आपको पानी की टपकती हुई दिखाई दे रही है, अपने आप में बहुत कमाल की चीज़ है, क्योंकि मुरैना में कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बारिश होती है, बहुत बरसात होती है। ऐसा भी वक्त आता है जब बहुत प्रोलॉन्ग पीरियड होते हैं जब पानी नहीं पड़ता। लेकिन ये झरना सदियों से लोगों ने, अब रिटन हिस्ट्री कोई है नहीं, जो गैजेट है उसमें लिखा हुआ है कि सदियों से ये झरना इसी तरह से चल रहा है। पानी यहाँ पर रहता ही है, सर्दी हो, बरसात हो, बारिश बिल्कुल ना हो। और इसी से जुड़ा जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि आसपास के गांव वाले दावा करते हैं कि ये वो जगह है जहां खुद शनिदेव हर रोज आते हैं। यहां शनिदेव आते हैं, ये बात लोगों के दिमाग में बस चुकी है।
इसके आगे न कोई तर्क चलता है, न बहस के लिए कोई जगह है। आज भी किसी किसी लोगों को मतलब साधु के वेश में, बच्चे के वेश में या किसी बच्ची के वेश में शनिदेव महाराज के दर्शन होते रहते हैं। लेकिन जंगल में इसी झरने पर क्यों? शनिदेव कहीं और क्यों नहीं आते? कहते हैं ये झरना ऊपर महाबली हनुमान के मंदिर से बहता है, इसलिए शनिदेव पहले यहां स्नान करते हैं, फिर धाम में पूजा करने जाते हैं। शनिदेव महाराज यहाँ पर प्रातः सुबह मध्यवर्ती सुबह 4 बजे के समथिंग, 5 बजे के समथिंग किसी भी रूप में वो आते हैं और यहाँ से स्नान करके वापस अपने मंदिर पर चले जाते हैं। हालांकि गांव वालों ने माना कि पिछले कुछ सालों से साए की हलचल कम हो गई। हमें एक भी ऐसा शख्स नहीं मिला जिसने उस काले साए को देखा हो। सबके पास केवल बुजुर्गों से सुनी कहानियां थीं। जो आपके सामने जो संत जा रहा है, अदरवाइज कोई चाइल्ड जा रहा है, बच्चा जा रहा है, बुजुर्ग जा रहा है, ठीक है, और जैसे ही आप पीठ घुमाएंगे कोई है ही नहीं हुआ। तो जी कई लोगों ने बताया है, जो हमारे बुजुर्ग हैं उन लोगों ने बताया है कि मतलब कोई चलता हुआ जा रहा है और एकदम गायब हो जा रहा है। जी। अब हमारी टीम जंगल में रात को रुकती, हलचलों को कैमरे में कैद करती, कोई उसे जंगली जानवर बताता, कोई शनिदेव कहता। अब इन बातों का कोई मतलब नहीं था। हमारे इस काम से लोगों की आस्था को ठेस लगती और हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। रही बात ऐंती पर्वत के धाम, महाबली की प्रतिमा और शनिदेव की अद्भुत प्रतिमा की, तो कई लोग इसे केवल कहानी मानते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि यहां की हर तस्वीर, धाम का हर कोना पुराणों में लिखी कहानी के मुताबिक ही क्यों है।